हेलो दोस्तों, आपका प्रेजेंट रिपेयर में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी का मतलब है वो तरीके और सोच जिसके द्वारा हम पैसों से जुड़े फैसलों को लेते हैं। ये हमारे मानसिक प्रवृत्तियों, मूल्यों और अनुभवों पर आधारित होता है। साइकोलॉजी पैसों का मिलना, खर्च, बचत और निवेश के पीछे की सोच है। साइकोलॉजी ऑफ मनी की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हमारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे भविष्य पर भारी असर डालते हैं। यदि हम पैसों के साथ एक समझदारी से व्यवहार करते हैं तो हम अपने आप को अनेक समस्याओं से बचा सकते हैं। मॉर्गन हाउसेल इस बुक में लॉन्ग टर्म व्यूज की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। वे कहते हैं हमें शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे न भागते हुए अपनी फाइनेंशियल गोल को लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रखकर पैसों को ट्रीट करना चाहिए। अगर आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा और मार्केट के फ्लक्चुएशन को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। मॉर्गन हाउसेल इस बुक में समय की कीमत समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि पैसों के साथ समय भी हमारे लिए कीमती है और इसे हमेशा याद रखना चाहिए। यह हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझने और अपने समय को यूटिलाइज करने के लिए प्रेरित करता है। जितनी जल्दी हम पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतनी ही ज़्यादा समय हमारे पास पैसा ग्रो करने के लिए होगा और हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत होगी। इस प्लान में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, आपके बजट और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस प्लान के सफल होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इनकम से कम खर्च करें, बचे हुए पैसों को सेव और इन्वेस्ट करें। यह बुक आपको आत्मसंतोष के महत्व को बताती है। वे कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल गोल के साथ आप संतुष्ट रहना एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है और इसे हमेशा अपने फाइनेंशियल डिसीजन में ध्यान रखना चाहिए। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमसे अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, चाहे वह नए कपड़े हों, बड़े घर हो या फिर महंगी वैकेशन हो। यदि हमें संतुष्टि मिल जाती है तो हम पैसों को बचाने के लिए कम प्रेशर करते हैं और अपनी सेविंग को भी समझदारी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह बुक इनविटेबल मिस्टेक्स के सिखाती है, इम्पोर्टेंस पर भी बल देती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए और इससे हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन को सुधार सकते हैं। हर कोई फाइनेंशियल मिस्टेक करता है क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी मिस्टेक को मानते हैं और उससे सीखते हैं तो आपको भविष्य में अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। लेखक मॉर्गन हाउसेल एक फाइनेंशियल राइटर हैं जो अपने लेखों और किताबों से लोगों को फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कि अमेजिंग बुक की द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।